ओम शांति। 76 में कौन सा चित्र निकाला था? हाथ में क्या था? स्वर्ग का गोला और लात नरक को लात मार रहा है, नरकवासियों को लात मार रहा है, और जो स्वर्गवासी हैं, श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, वो किस में समाये हुए हैं? वो गोले में समाये हुए हैं। विश्व का गोला। विश्व का गोला है या केवल भारत का गोला है? हैं जी? क्या दिखाया? विश्व का गोला दिखाया है और लात मार रहा है किसको? नरक को या नरकवासियों को? किसको? नरक को। अब नरक हवा में लात मारेगा क्या? किसको लात मार रहा है? कैसा चित्र बनाया है? शास्त्रों में क्या दिखाया है? कृष्ण का जन्म जब होता है, जय जयकार होती है, हाहाकार होती है? हैं जी? बिजली कौन जाती? चलो वो तो कौन दी ना कौन दी, ठीक है। और है भयंकर हाहाकार, हाहाकार नहीं है क्या? भयंकर। अरे इतनी श्रेष्ठ आत्मा का जन्म होने जा रहा है तो जय जयकार होनी चाहिए, हाहाकार होनी चाहिए? है? जय जयकार होनी चाहिए। और दिखाया क्या है? प्रकृति विकराल रूप धारण कर रही है, बाढ़ें चारों तरफ, भूकंप, बाप रे बाप। प्रकृति का ऐसा विकराल रूप जैसे कभी पहले हुआ ही ना हो। सोचो ऐसा क्यों दिखाया? और ऋषि मुनि भयंकर तपस्या में लगे हैं, क्योंकि उनको साक्षात्कार हो जाता है ऋषि मुनियों को कि अब ये जन्म होने वाला है। तो ऋषि मुनि तो खुश हैं, उनको कोई चिंता नहीं, भूकंप आए, बाढ़ें आए, उनको कोई परवाह नहीं, और वो खुश हैं और जाप में लगे हैं, मेरा बाबा शिव बाबा। ये ऋषि मुनि थे, वो क्या कर रहे थे? निरंतर धुन लगा रहे थे, खुशी खुशी से आवाहन कर रहे थे। तो खुशी खुशी से आवाहन कर रहे थे, दुखी दुखी से आवाहन कर रहे थे। सीरियल में ऐसे ही तो दिखा है। क्योंकि जानते थे हमारी रक्षा होने वाली है और दूषित कर्म करने वालों का भयंकर विनाश होने वाला है, सत्य धर्म की स्थापना होने वाली है। इसलिए कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। अगर प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार हो रही है, तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए अधर्म को मिटना ही होता है। सत्य धर्म की स्थापना और असत्यता का विनाश। तो यही वो सीन दिखाई है। हथेली पे स्वर्ग का गोला, किसको लात मार रहा है? जिनकी बुद्धि ब्राह्मण बनने के बाद भी वो नरक में लगी हुई है, नरक वासियों में लगी हुई है। 63 जन्म में जहां जहां बुद्धि फंसी थी, वही वैसी बुद्धि की अगर चलन है तो क्योंकि बाबा ने तो लास्ट व्यक्ति बोल दिया, और एक व्यक्ति ने पहले भी इशारा दिया। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इनका जन्म का भी बहुत बड़ा रहस्य है। साथ साथ जन्म का रहस्य है, साथ साथ पढ़ाई का रहस्य है, साथ साथ खेल कूद का रहस्य है, साथ साथ राजाई का भी रहस्य है। सोचो कहाँ ये आत्माएं। तो ये साथ साथ कब तक? और वो हथेली पे 76 में दिखाया है ना। और चित्र तो 10 वर्ष पहले बना दिया था। आने वाले 10 वर्षों में भारत में भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने जा रहा है, लक्ष्मी नारायण का राज आने वाला है। ठीक है, और वो हो गया मन बुद्धि की। लेकिन अभी प्रैक्टिकल कब से कहेंगे? हाँ, 2018 को कहेंगे प्रैक्टिकल।
सीधा सीधा सबूत दे दिया ब्रह्मा बाबा ने। अब पालना की जरूरत नहीं है, पढ़ाई की जरूरत नहीं है, पढ़ाई का सार निकल गया। सबसे बड़ा सबूत है, अगर कोई पूछे क्या सबूत है, जो संगम युगी कृष्ण है, जो बाप का पार्ट है, तो सीधा सीधा प्रूफ नंबर 1 बच्चा है, नहीं है किसका, बाप का नंबर 1 बच्चा। मैंने पढ़ाई पूरी उसी के लिए बार बार बोला। उस एक की पढ़ाई पूरी होगी तो उसमें सबकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। उस एक की जन्म पत्री मिल गई तो सबकी जन्म पत्रियां खुल जाएंगी। 2017-18 एक तरफ पढ़ाई पूरी, दूसरी तरफ कृष्ण को तो आना था सबके सामने, और क्या हो गया, कहाँ चले गए, और इस संन्यास में चले गए, इनसे मिलो। कहाँ तो ताली बजा रहे थे कई साल पहले से कि बहुत सुंदर समय आ रहा है 2018 में, अज्ञान की रात्रि तो होगी जिनकी हो रही, हमारे लिए तो शिव जयंती है। बाप और बच्चे का जन्म एक साथ बहुत खुशियां मना रहे थे, हुआ क्या, और भी बच्चा वो कहाँ चला गया। हाँ, पढ़ाई पढ़ाई 2-4 साल, 2022 में फिर क्या किया, एकदम संपूर्ण संन्यास। बताओ, कहाँ जोर शोर से तैयारी हो रही थी और कहाँ संन्यास। संन्यास में ही रहेगा या बाहर आएगा, नहीं आएगा, शास्त्रों के हिसाब से। शास्त्रों के हिसाब से उसको बाहर कब निकलना है। अब गर्भ महल है, वहां कोई चिंता तो है नहीं, गर्भ महल में तो आनंद ही आनंद है, बीज रूप अवस्था का आनंद है, बाहर आना कौन चाहेगा। मुरली में बोल दिया चल बाहर निकल बाहर निकल, मुरली और अंदर घुसता और अंदर घुसता जाता है, मुरली में बोल दिया। बाहर आना ही नहीं चाहता, लेकिन आना तो पड़े नहीं पड़े, तो ज्यादा से ज्यादा कितना समय है मुरलियों के, हाँ मुरली नहीं, शास्त्रों के हिसाब से भी कितना समय लगता है गर्भ से बाहर लाने के लिए है। हाँ, 10.5 मास मानिंद 10.5 वर्ष लग जाते हैं। तो वही 17-18 से पूरी एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। और ब्रह्मा कुमारी भी गाने गा रही हैं। उनके बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो भी गाने सुना रहे हैं। कौन से गीत गा रहे हैं, कृष्ण आने वाला, कह अरे बुद्धू हो। वो बच्चा, मान लो बच्चे ने कहीं जन्म भी ले लिया, उससे दुनिया को क्या राहत मिलने वाली है। माना कोई तामसी तो देख भी नहीं पाएगा, तुम तामसी हो या सात्विक हो भैया, तुम अपनी शक्लें तो देख लो। इनको बोलो तुम आईना लेके अपनी शक्लें देखो, जो ताली बजा रहे दुनिया को बता रहे कृष्ण आने वाला है कृष्ण आने वाला है। अगर तो तुम सात्विक हो चलो फिर तो ठीक है, तुम उसका बच्चे का मुखड़ा देख लोगे। अगर तुम तामसी हो तुमको हवा भी लग पाएगी। वहां एक भी तामसी आत्मा होगी। जहां स्थूल रूप में कृष्ण बच्चे का जन्म होगा वहां कायदा क्या है, कोई तामसी आत्मा होगी, हो सकती है। एक भी तामसी आत्मा नहीं होगी। और जहां तामसी आत्मा है वहां एक भी सात्विक आत्मा हो नहीं सकती। और बच्चे ने जन्म ले लिया और कलकारियां मार रहे हैं, इनको किसको मालूम, नहीं बुद्धुओं को मालूम पड़ेगा किसी को। अरे कौन से कृष्ण के जन्म की बात है। हाँ, शास्त्र में जो गायन है वो संगम युग कृष्ण का है, ना कि सतयुगी कृष्ण का। किसका गायन है शास्त्रों में, संगम युग कृष्ण का गायन है। सतयुग कृष्ण का कोई गायन नहीं है, किसी को हवा भी नहीं लगेगी। हाँ, जो सतो प्रधान आत्मा है उनके बीच में उसका जन्म होगा, और साधारण परिवार नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिवार होगा। पूरे विश्व में उस परिवार की क्या होनी चाहिए, है नाम वाला होना चाहिए पूरे विश्व में। ध्यान रखना, साधारण बात नहीं है। जहां सतयुगी कृष्ण को जन्म लेना है वो परिवार इतना सुंदर होगा, इतना तपस्वी मूर्त आत्माओं का परिवार होगा कि पूरे विश्व में उस परिवार का नाम वाला हो रहा होगा। जहां ऐसा श्रेष्ठ एक ही बच्चा नहीं, और भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चे योग बल के द्वारा जन्म लेंगे, तो उनकी तो बात ही नहीं है, परिवार की बात है। वो परिवार की प्रत्यक्षता होगी, उसके लिए खास अव्यक्तों ने बोल दिया। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, एक आसुरी संकल्प आप प्रवेश नहीं कर सकता। क्या कोई भी मठाधीश हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, बड़े से बड़ा नेता हो, अभिनेता हो, कोई फटक सकता है वहां,
अरब खरबपति हो, फटक सकता है? अरे कोई नहीं फटक सकता। परिवार की प्रत्यक्षता होगी चारों तरफ, जय जयकार होगी चारों तरफ, लेकिन वहां परमिशन नहीं है कोई को जाने की, कायदा ही नहीं है कि कोई भी तामसी आत्मा पहुंच सके। एडवांस पार्टी भी ताली बजा रही, बस 27 में बाप आने वाले हैं, संग में कृष्ण आने वाला है, इनकी शक्ल देखेंगे? हाँ देखेंगे जरूर। इनकी देखेंगे क्या जो ताली बजा रहे हैं? किनकी शक्ल देखेंगे एडवांस पार्टी में भी? क्या बोल के गए हैं जाते जाते मुरली में? हाँ, जो कम से कम 8 घंटे की मेहनत कर रहे होंगे, जिन्होंने त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखा होगा, आगे चल के बाप उनसे ही मिलेंगे। सोचो तो कितना अजीब कायदा बन जाएगा जब संगम युग कृष्ण की ये बाप की प्रत्यक्षता होगी। मिल सकेंगे? कितने भाग्यशाली वो बच्चे हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं कि बाप के साथ साथ हमको शूटिंग करनी है। पढ़ाई की भी शूटिंग है तुम्हारी, राजाई की भी शूटिंग है तुम्हारी, खेलकूद की भी शूटिंग है और तुम्हारी जन्म की भी शूटिंग है। सोचो कितना बड़ा भाग्य है। जब इस सृष्टि पे वन 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 हो, तो हम भी उस वन की स्टेज को पकड़ें, विन करें। 76 में गोला हाथ में चित्र बनाया और गायब हो गया। 40 वर्ष के बाद वही गोला प्रैक्टिकल रूप धारण करता है। वही चित्र प्रैक्टिकल होता नहीं होता? बिना प्रैक्टिकल के ब्राह्मणों की दुनिया मान लेगी? अभी प्रैक्टिकल का ही समय है। कितना समय है अभी? कितना समय है? हाँ, ये लगभग 3-4 साल। कहाँ इंतजार और कहाँ स्वयं की सुंदर से सुंदर शूटिंग करना। चारों तरफ आवाहन किसका हो रहा है? अरे वो सबसे बड़ा परिवार तो वही है जो आवाहन करने वाला है। सबसे बड़ा परिवार बेसिक जिसको बोलते हैं, बच्चा बुद्धियों को बोलते तुम लोग, वो है। या एडवांस वाला परिवार बड़ा है? एडवांस का परिवार बड़ा है? ब्रह्मा कुमारी का परिवार बहुत बड़ा है। वो आह्वान कर रहा है जोर शोर से, या एडवांस पार्टी आह्वान कर रही है जोर? एडवांस पार्टी को माना 27 में आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा? एडवांस पार्टी नहीं, उनको तो मालूम है, बता के गए हैं कि भैया चिंता मत करो, बस तुम लगे रहो बेटा, क्या करते रहो, धुनी रमा दो। तो वो तो धुनी रमा के बैठे हैं, उनको इंतजार नहीं है। इंतजार है किनको? है हाँ, जो ब्रह्मा कुमारीज हैं उनको इंतजार है कि कृष्ण आने वाला है। उसमें जो पवित्र आत्माएं हैं उनको टचिंग हो रही होगी, नहीं हो रही होगी? सब नंबरवार हैं, एक से नहीं हैं। अधिकांश तो तामसी अवस्था में चले गए। अधिकांश ब्राह्मण और ब्राह्मणियां कहाँ चले गए? तामसी अवस्था में चले गए, चौथी अवस्था में चले गए। इनका तो समय अभी विचारों का बहुत खराब है। इनके तो इंतजार कर रही है वो सोल जो इनमें घुस के क्या करें, अपने विक्रम को विनाश करें। अभी ये बहुत खतरनाक समय है, साधारण मत समझो। वो जो इविल सोल हैं, ब्राह्मण ही हैं, वो इविल हैं ब्राह्मण, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कायदा नहीं है। ब्राह्मण बनने के बाद अकाल मृत्यु हो नहीं सकता, लेकिन जरूर तामसी ब्राह्मण हैं। इसलिए शरीर उन्होंने किस लिए छोड़ दिया? मुरली में क्या बोला है, क्यों छुड़वा देते हैं इनका शरीर? हाँ, ये जास्ती पाप कर्म ना करें इसलिए इनका शरीर छुड़वा देते हैं। नहीं तो और जास्ती पाप करेंगे तो रसातल में चले जाएंगे, बहुत दिक्कत। इसलिए उनके अकाल मृत्यु हुई उनकी, लेकिन अब उनकी मुक्ति होगी नहीं होगी? तो उनको शरीर चाहिए नहीं चाहिए? श्रेष्ठ आत्माएं जो तपस्वी आत्माएं हैं, जो बीज रूप अवस्था का प्रैक्टिस करती हैं, उनमें तो घुस ना सकें, फायदा ही नहीं है। वाणी में ही मना किया है। अगर तुम आत्मिक स्मृति में रहने की कोशिश करते हो तो तुम तो दरवाजा खोलते ही नहीं हो कि तुम्हारी भ्रुकुटी में बैठ जाके वो, और तुमको पागलों जैसे नाच नचाए, भगवान बन के बिठा दे, फिर तुम्हारी दुर्गति करवा दे। चांस देते हो?
क्या प्रैक्टिस करते हो? मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अगर ये प्रैक्टिस तुम निरंतर करने की मेहनत कर रहे हो तो कोई चांस नहीं है। इसलिए तुम्हारे तो खास व्यवस्था कर दी बाबा ने। कौन सी है? कौन सी व्यवस्था? ट्रैफिक कंट्रोल की। सबके लिए नहीं की, ध्यान रखना। वो बहुत से तो ऐसे निखट्टू हैं, जबरदस्ती बटन दबा देंगे, ज्वाइन कर लिया, वो बोलते ही रहते हैं और उनका आ भी जाता है। हाँ, भूल ही जाते हैं म्यूट करना। वो आवाज ही तो भगवान इनके मुखड़े दिखा रहा है, जबरदस्ती ठस के बैठे हैं। ये तो इनके लिए नहीं है ये व्यवस्था। ये व्यवस्था उन ब्राह्मणों के लिए है जिनको हर आधे घंटे में भगवान को अटेंशन दिलाना है। तुम क्या करो? मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ये चिंतन करो। व्यर्थ है उसकी चिंता नहीं। मेरा बाबा, मीठा बाबा, 4-5 मिनट भी हर आधे घंटे में ये मेहनत करो। तो ऐसी मेहनत करने वालों को कोई मिसगाइड कर सकता है? कोई ऐसी सोल प्रवेश कर सकती है कि उनको मिसगाइड करे? सब ट्रैफिक कंट्रोल बहुत अच्छे से ईमानदारी से नहीं करते। सब नहीं है भाई, लेकिन हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। कोई कोई तो इतने श्रेष्ठ हैं, ज्वाइन नहीं करते लेकिन बहुत सुंदर अटेंशन देते हैं। अगर कहीं बिजी हैं तो घंटी बज गई, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लेकिन बहुत सुंदर अटेंशन दिया। ये हैं। वो कोई कोई केवल दिखावा कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं और लगे हैं बस जिस काम धंधे में थे उसी में लगे हैं और बढ़िया चल रहा है, कर काउंटिंग हो रही है इनकी, ये ज्वाइन कर लिया। अपने आप को धोखा देते हैं। ये व्यवस्था किन के लिए है? उन श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माओं के लिए है जिनमें किसी आत्मा को चांस नहीं लेना है कि उनको मिसगाइड कर दे। इसलिए बहुत बहुत अटेंशन देना है। 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, ये 24 टाइम जो ट्रैफिक कंट्रोल का है, इसमें सबसे बड़ा फायदा तुमको ये होता है जब तुम 3-4 मिनट 4-5 मिनट बाबा को याद करते हो, मेहनत करते हो, तो देखना कितनी जल्दी अगला ट्रैफिक कंट्रोल आ जाता है। देख, वो ब्राह्मण अनुभव करेंगे जो अक्सर डटे ही रहते हैं। उनसे पूछो आधा घंटा कैसे चुटकियों में निकलता है। ये गया नहीं, दूसरा तैयार, दूसरा गया नहीं, तीसरा तैयार। सोचो आप, कितना सुंदर तुमको एक व्यवस्था मिल रही है ताकि धीरे धीरे तुम निरंतर योगी बन सको। इसलिए उन ब्राह्मणों को कभी भी चिंता नहीं करनी है जिनको ट्रैफिक कंट्रोल की चिंता है। कभी चिंता नहीं करनी है। कोई भी आत्मा मिसगाइड तुमको कभी भी नहीं कर सकती। कौन सी चिंता? ट्रैफिक कंट्रोल की चिंता। अगर कम से कम 12 ट्रैफिक कंट्रोल भी तुम कर लेते हो, आधे भी कर लेते हो, तो भी बाबा की जिम्मेवारी है, चिंता नहीं करनी चाहिए। ये घर गृहस्थ में होते हैं, ये नहीं जो समर्पित है, इनको तो दिन रात और कोई काम ही नहीं है। लेकिन जो घर गृहस्थ में है वो तो बेचारे बिजी रहते हैं, है ना। कुछ ना कुछ कारण भी बन जाते हैं, कहीं बिजी रहते हैं, कहीं अचानक नहीं भी ध्यान रहा। लेकिन अगर 12 टाइम भी इतना सुंदर अटेंशन देते हैं तो सोचो कितने सुंदर पालना के अधिकारी बनते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो करते हैं वो अपने लिए करते हैं। लेकिन ये कायदा है, ये एक सुंदर व्यवस्था है जो इविल सोल हैं ब्राह्मणों की, जो आगे चल के अपने विक्रम विनाश करने के लिए किन्हीं आत्माओं में प्रवेश करेंगी, तो वो कठपुतलियाँ भी बना देंगी। तो हमारे में कोई ऐसी आत्मा प्रवेश ना करे, हमको मिसगाइड करे और आपका पुरुषार्थ ना हो पाए। उस वक्त आपका पुरुषार्थ नहीं हो पाता। जैसा वो चलाती है वैसा ही चलना पड़ता है। जैसे वो संकल्प फूंकती है वैसे ही तुमको गाइड करती है, वैसे ही तुम गाइडेंस पे चलते हो। एक कदम भी उसकी इच्छा के बिना तुम बढ़ा नहीं सकते। और बोलेगी वहां कदम रखो तो तुम रखो, नहीं बोले तो बुत जैसे खड़े रहो। तो इतना वंडरफुल है ये ड्रामा। इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल फर्स्ट। अपनी सेफ्टी के लिए दिन भर जो ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत करते हैं, सबसे पहले तो फर्स्ट ये। तो समय साधारण नहीं है, इसलिए असाधारण पुरुषार्थ भी चाहिए। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि भैया तुम अपनी गिनती ये ऐसे टाई टोटकू में मत करो कि हम ही सब कुछ है। तो ये मेहनत पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो अच्छे अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको भी प्रेरणा हो रही है कि ये समय बहुत नाजुक समय है। नाजुक नहीं, बहुत नाजुक समय है। तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के भी अंदर से बहुत सुंदर प्रेरणा हो रही है कि बहुत तपस्या करनी चाहिए।
एकदम जैसे कि उनको प्रेरणा होती है कि आप अंडरग्राउंड हो जाएं। चाहे वो 10% हो, चाहे वो मिनी वजन पे रहने वाली एडवांस की आत्मा है, चाहे घर गृहस्थ में रहने वाली सुंदर सुंदर आत्मा है, उनको भी ये प्रेरणा होती है कि अब अपने फर्ज तो जो निभाने ही हैं, उन फर्जों को निभाते हुए उनको लगता है कि खूब बाबा को याद करें। समय साधारण नहीं है। इतना समय है, हथेली पे स्वर्ग और लात मारी तुम जाओ भाड़ में। कौन है? हाँ, ये नरकवासी जो हैं, जो ब्राह्मणों की दुनिया में हैं, हैं, ये लात खाते हैं। कौन लात मारता है? कृष्ण लात मारता है क्या? कौन लात मारता है? लो, कौन लात मारता है? अरे हवा ही तो है, पूरा हवा का ही खेल। कौन किसको फुर्सत है कहाँ जाके लात वात मारे हैं? लातें वातें खुद ही खा लेते हैं। ये सोल हैं। अगर तुम्हारा चढ़ती कला का पुरुषार्थ नहीं है तो ये सोल जैसे कि तुमको लात मारते हैं, तुम्हारी मन बुद्धि को लात मारते हैं, भगवान में तुम्हारी मन बुद्धि लग ना सके। बहुत बहुत वैल्यूएबल समय है उन श्रेष्ठ आत्माओं के लिए जो इंतज़ाम करने जा रही हैं, जो व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो इंतज़ार नहीं कर रहे। तो ज़्यादा कौन सी मंडली है लंबी चौड़ी जो इंतज़ार कर या आह्वान कर रही है? ये ब्रह्मा को आह्वान कर रही है। और आजकल एक नई मैया भी तो निकली है। कौन सी है? हाँ, वो मैया भी है। उसके बाद वो ढेर प्रजा इकट्ठी हो रही है, सबसे ज्यादा उसकी तूती बोलेगी आगे चल के। देख लेना। लेकिन कोई भी 16,000 में आने वाली आत्माओं की तूती उसके पास नहीं बोलेगी। प्रजा ज्यादा होती है या 16,000 जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो ज्यादा होते हैं? वो तो मुट्ठी भर है, चाहे वो एडवांस में है, चाहे वो 10% में है, वो तो वो मुट्ठी भर है, बहुत थोड़े से हैं। लेकिन भक्त बहुत हैं, तो भक्तों के लिए वो नया पार्ट, क्योंकि उनको वैसी आवाज़ मिल गई, हूहा वाली आवाज़ मिल गई, तो उन भक्तों को क्या चाहिए? अच्छा ही तो हुआ, नहीं तो फिर लहसुन प्याज खाने लगते, भिखारी बनने लगते, वापस उसी दुनिया में चले जाते जिस दुनिया से निकल के आए थे। तो थामा तो वो मैया भी बोल रही है, क्या आह्वान करो, श्री कृष्ण आने वाले हैं। मैया तो मैया ही है। बच्चा बुद्धि। तो वो भी सोच रही है ब्रह्मा बाबा भी बहुत सुंदर जनक, पता नहीं क्या गुल खिल जाएगा। अरे थोड़ा सा समझ से काम लेना चाहिए। लेकिन ठीक है, प्रेरणा हो रही है, तो वो भी तो बेचारी है, अपने आप में थोड़ी है। उसको तो जैसे प्रेरणा हो रही है वैसे वो नारा दे रही है, बोले विनाश विनाश नहीं, किसका आह्वान करो? हाँ, कृष्ण का आह्वान करो। वो लाखों को प्रेरणा दे रही है। अब लाखों प्रेरित हो, उधर हजारों प्रेरित हो, इधर सैकड़ों प्रेरित हो, तो फिर हाहाकार और जय जयकार होगी नहीं होगी? अब जब इतनों को प्रेरणा हो रही है फिर कहाँ तक गर्भ में रहोगे भाई? है? सोचो हम गर्भ का ही आनंद लेते रहें, संन्यास में ऊपर ही ऊपर जाते रहें, चिपके रहें ज्योति से। परम धाम से नीचे आने की किसकी इच्छा होती है क्या? उस निराकारी स्टेज से कोई नीचे आना चाहता है क्या? वहां तो इतना नष्टमोह बन जाता है कि अपने एडवांस के बच्चे रोना धोना कर रहे तो भी कोई चिंता नहीं, तुम अपने हिसाब का भोग रहे, भोगते रहो। सोचो कैसा बन जाते हैं वहां जाने के बाद। अपने बच्चे हैं एडवांस वाले बेचारे, इंतजार कर रहे हैं 27 में हमारा बाप आने वाला है। वो बाप उस तरफ देखता ही नहीं, इतना नष्ट हुआ, ऊपर ही ऊपर आनंद ले रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि मुझ स्टार में जो राजधानी समाई हुई है वो स्वतः ही फल फूल रही है। मालूम है जितने ऊंची स्टेज पे, निराकारी स्टेज में बाप जा रहा है, उसको मालूम है कि मेरी जो स्टार में राजधानी है वो स्वतः ही फल फूल रही है। जितनी ऊंची स्टेज में मैं जाऊंगा उतनी स्टेज पे स्वतः ही मेरी राजधानी को खींचना है। लेकिन आह्वान तो हो रहा है? और ऋषि मुनि खुश हैं क्या? कौन खुश होते हैं? ऋषि मुनि खुश होते हैं। अब बहुत जल्दी क्या होगा, ये अधर्म, जो अधर्मी ब्राह्मण है, इनका विनाश होगा। सत्य धर्म की जो स्थापना अभी तक नहीं हुई, 90 वर्ष हो गए सत्य की स्थापना हुई, अब वो स्थापना होने जा रही है। और ऋषि मुनियों को राहत क्या मिलती है? उनको राहत मिलती है, आथक मिलती है उनको। तो सोचो कितना समय अभी तुमको कौन कौन सी लिफ्ट मिल रही है इस समय में हंसते हंसते जाने के लिए? कोई भी विल सोल तुमको मिसगाइड ना करे,
कोई भी तुम्हारा स्वभाव संस्कार तुमको ऐसा इतना बड़ा रूप धारण करके ना आ जाए, कर्म भोग का रूप ना सामने आ जाए। कौन कौन सी व्यवस्थाएं तुमको दी हैं? हाँ, ये ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था तो पूरा दिन में जो तुम कर्म योग करते हो, कर्म योग को करते करते बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड के लिए भी अगर तुम मन बुद्धि को स्टॉप करते हो, कुछ कुछ सेकंड के लिए भी, तो बीज रूप अवस्था आगे चल के तुमको कैसे निरंतर हो जाएगी, इसकी कल्पना तुम नहीं कर सकते। नाम ही निसंकल्प हो, लेकिन मेरा बाबा, मीशा बाबा, प्यारा बाबा, जब भी ट्रैफिक कंट्रोल हो ये धुन लगा दें तो सोचो उस धुन के लिए तो खास अव्यक्तवाणी में बोल दिया, ये महामंत्र है जो तुम्हारे पास माया को पटकने ही नहीं देगा। सोचो इतनी बड़ी बात अव्यक्तवाणी में बोल दी, कितनी सुंदर व्यवस्था। 8 से लेके शाम को 8 बजे यही पूरा दिन है। और उसमें भी सोने में सुहागा सबसे पहले तुम्हारी शुरुआत होती है अमृत वेले से। अमृत वेले से तुम्हारे खास डायरेक्शन, हर बार अगर क्लास होती है तो मुख्य एक ही सब्जेक्ट होती है, कौन सी? अमृत वेला, जो तुमको संपूर्ण जीवन प्रदान करती है। ध्यान रखना 24 घंटे का दिन होता है, लेकिन नाम ही है अमृत वेला, अमर बनाने की वेला, अमर भव का वरदान लेने की वेला। नाम ही कितना सुंदर है, सोचो अमृत, अमर भव का वरदान मिलने की मेला है अमृत वेला। वो अमृत वेले तुम पर्सनल कितना सुंदर पुरुषार्थ करते हो, कितनी सुंदर मेहनत करते हो, ये तुम्हारा पर्सनल है। तुम अगर 3 बजे से भी उठते हो चिंता की बात नहीं, 3 से उठ के भी कम से कम 4:30 पौने 5 बजे तक तो रहता ही है, तो तुम्हारी योग की क्लास भी रहती है। लेकिन जितना भी है उठने के बाद उसको तुमने मेहनत करके सफल कर लिया, बस उसमें बीज रूप अवस्था की चिंता नहीं है, उसमें व्यर्थ के तूफान है उसकी भी चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो तुमको मेहनत करनी थी वो तुमने मेहनत की, एक सुंदर फाउंडेशन तुमने डाल दिया। इसमें भी ऐसे, अच्छा तुम तो बहुत सजे सजाई बैठे हो, लेकिन ऑनलाइन भी तो सुन रहे हैं, उनको कोई ऐसे ऐसे अभी भी ब्राह्मण हैं जो क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पाते, बेचारे कैसी झपकी लग रही होगी उनकी। सोचो आप, कितने बजे से क्लास शुरू होती है? 5:30। सो रहे हैं तो सो रहे हैं वो ट्रैफिक ना है, दौड़ दौड़ के ज्वाइन कर रहे हैं जैसे इनसे बड़ा कोई महारथ ही नहीं है। अपने आप का ही नुकसान कर रहे हैं या किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। तो जो बाहर है उनके ऊपर ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और उनको बेचारों को लग ही नहीं रहा कोई खतरे वाली बात है? अब जो संगठन में है इनके लिए क्या, जो संगठन में ही पड़े हुए हैं इनके सब बना बनाया माल मिल रहा है। यहाँ बना बनाया हलवा मिल रहा है या बनाना पड़ता है? बना बनाया, टू टू बोले गए, गीत बोले गए, तुमको चुप बोल सकते हो, चूचा कर सकते हो आपस में? कोई चूचा कर ही नहीं सकते तुम। इधर उधर बुद्धि भी जाएगी, जाने दो, जो 8-10 लगे हैं बाबा बाबा कर रहे हैं वो वायुमंडल में तुम्हारा कल्याण हो रहा है। जो समर्पित हो गए तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं। ये मुख्य जो अटेंशन दिला रहे हैं किनको? जो तुम्हारे साथ साथ एक सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हैं नंबरवार, लेकिन फिर भी हिम्मत तो रखे हुए हैं। और घर गृहस्थ में है तो स्थिति परिस्थिति होती है, नहीं होती? होती है। हमारे पास कोई स्थिति परिस्थिति नहीं है, लेकिन उनके पास होती है। लेकिन अपने अलवेलेपन की वजह से जो नुकसान कर रहे हैं उनका बड़ा नुकसान होने वाला है, छोटा नहीं। इसलिए समय की पहचान किनके लिए जरूरी है? जो घर ग्रस्त में है, वो भी उनको अटेंशन दिला रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम बहुत बीज रूप अवस्था धारण कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम ईमानदारी से स्वयं को सर्टिफिकेट दे दें कि हमने जो मेहनत करनी थी हमने मेहनत की। और जबकि सबसे ज्यादा माया किनके लिए आती है? जो घर गृहस्थ में है, गृहस्थी में, उनके सबसे बड़ी माया है। तो भगवान को कितनी खुशी होती होगी? जिनके पास माया का ही भंडार है, माया में ही रह रहे हैं, वो हिम्मत करें तो भगवान को कितनी खुशी होती है। तुम्हारे पुरुषार्थ को देख के भगवान को दुख होता है क्या? है कोई खास नहीं। अच्छा माना ये तो बाबा की गोद में ही बैठे हैं, इनकी बात कोई बात। लेकिन जो घर ग्रस्त में रहे हैं, जिनके साथ है चारों तरफ माया है, माया भी दुनिया है चारों तरफ, फिर भी हिम्मत रख के चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है।
उनके लिए बाबा ने छूट दी हुई है। अरे भैया तुम्हारा लेटर आना चाहिए, अगर तुम्हारा लेटर है तो समझेंगे बाबा ये मर गया है। कितने समय की छूट दी है उनको, बताओ, ज्यादा से ज्यादा। अगर तुमको माया हप भी कर ले, अगर तुमको संग का रंग लग भी जाए, अन्य दोष लग भी जाए, तो तुम नीचे तो गिरोगे, तो कितने समय से तुम उठ जाना चाहिए तुमको ज्यादा से ज्यादा, तो तुम मरे नहीं हो और फिर दौड़ने लगोगे मुरली के हिसाब से, हैं जी। हाँ, 2 मास की परमिशन है, हम जानते हैं बाबा। अन्य दोष होता है, संग दोष होता है, कई बार तोड़ निभाना पड़ता है। वैसे इतनी तो नौबत आती नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अगर नौबत आ भी जाए तो 2-1 मास तक अगर लुढ़क वुढ़क हुआ भी है, उसके बाद धीरे धीरे संभल गया, फिर अपना अमृत वेला धीरे धीरे करने लगा, फिर अपनी क्लास करने लगा, तो संभल जाएगा, नहीं संभल जाएगा। तो उनका लुढ़कना बाबा देखते ही नहीं। ये है घर गृहस्थ में तो परिस्थिति है, ये क्या बड़ी बात है। घर गृहस्थ में रहते हुए भी चलना ये साधारण बात है क्या? घर गृहस्थ में रहते हुए चलना और उन मर्यादाओं का पालन करते हुए चलना साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए उनके लिए है स्थिति परिस्थिति। उनमें भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। वो सोचो इतना सुंदर अटेंशन दे, पर्सनल अमृत वेले का खास अटेंशन दे, सोचो भगवान को कितनी खुशी होती है। इसलिए सबसे फर्स्ट है अमृत वेला। अमर भव का वरदान किसके बच्चे हो? किसके बच्चे हो? है अकाल मूर्त के बच्चे हो। तुम्हारे बाप को जब कोई काल नहीं खा सकता और फिर तुमको कोई काल खाएगा? सोचो, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो, कितने भाग्यशाली वो बच्चे होंगे जिनसे जब पूरा विनाश होने जा रहा है, पूरे संसार में विनाश की भविष्य का बज रही है, वहां से कोई नई सृष्टि की शुरुआत करें। दुनिया को मालूम है, दुनिया तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि इन्हीं 800 करोड़ आत्माओं में से कोई थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होगी। सोचो, जाओ पीछे सोचो, सोच सकती है दुनिया? कल्पना कर सकते हैं? इस संसार के अंदर कोई ऐसी आत्माएं भी होंगी जिनके द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत होती है, तो क्या वो साधारण होंगे? कल्पना करके देखो, अगर भगवान आया है, उन्हीं आत्माओं के लिए आया है जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। कितनी है वो आत्माएं जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है जी? नहीं मालूम, भूल गए हैं जी? अच्छा, बस तो फिर कितने हैं अव्यक्तवाणी में? हाँ, 3-4 लाख का जिक्र किया है जिनसे नई से 16,000 तो पास होने वाली आत्मा है उनमें। ये तो जो जन्म जन्मांतर प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजा महाराजा बनते हैं, ये तो उनकी बात है जो पास हो गए। लेकिन जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है 3-4 लाख बताया है। वो 3-4 लाख आत्माएं कितनी भाग्यशाली आत्माएं होंगी जिनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। पुरानी सृष्टि मिट रही होती है और नई सृष्टि उनके द्वारा निर्माण हो रहा होता है। क्या वो सब आत्माएं साधारण होंगी क्या? उनको कहेंगे जरूर है, जन्म जन्मांतर की तपस्वी आत्माएं साधारण नहीं है कि भगवान ने इनको निमित्त बना दिया कि इनसे नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो जरूर उन्होंने अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे 20-1 लाख ब्राह्मण हैं, अभी और बढ़ेंगे। तो जरूर रेगुलर स्टूडेंट की संख्या होती है ना, जो हेड ऑफिस में जो संख्या जाती है रेगुलर स्टूडेंट्स की जाती है। अभी 20 लाख है, और बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? अभी आज सुबह की मुरली में क्या आया? कौन सा पॉइंट था? ये सब पहुंच जाएंगे कहाँ है? क्या पॉइंट था? जब लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे ये कहाँ पहुंच जाएंगे? है परम धाम। अरे इतने लाखों की जरूरत थोड़ी, ये फिर आते रहेंगे बेचारे, है ना? तो अभी लाशों का अंबार ब्राह्मणों की दुनिया में भी लगेगा। आज सुबह का कितना सुंदर पॉइंट था ना। लेकिन सोचो 3-4 लाख कितनी श्रेष्ठ आत्माएं होंगी। वैसे तो 9 लाख बहुत श्रेष्ठ है। 9 लाख साधारण ने कितना सुंदर फाउंडेशन डाला है उन्होंने संगम युग पे। जरूर रेगुलर स्टूडेंट रही हैं, जरूर उन्होंने बहुत अच्छी धारणाएं भी की हैं, खान पीन की धारणा, पवित्रता की धारणा, सब धारणाएं की हैं। ठीक है, फिर युद्ध का मैदान भी है, स्थिति परिस्थितियां भी हैं अपनी जगह, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा 9 लाख आत्माओं में। लेकिन उनमें से ये 3-4 लाख
जो अव्यक्त वाणी में बोला, और ही वैल्यूबल है। और किसको वैल्यू देनी चाहिए? कौन सी वेला है अमर भव का वरदान पाने का? वहां अगर तुम्हारा अलवेलापन है तो तुमको आना तो है नई दुनिया में, लेकिन इस शरीर से तुम देख पाओ उस नई दुनिया को, ये नहीं है। बाकी संस्कार अविनाशी हैं। जो भी तुम भगवान को याद कर रहे हो, जो भी तुम धारणा कर रहे हो, ये अविनाशी हैं। संस्कार विनाशी नहीं है, संस्कार अविनाशी हैं। लेकिन इसी शरीर से तुमको ये नसीब हो जाए वो सब देखना, जिसके लिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। इतनी बड़ी बात है। इसलिए निश्चय होना चाहिए कि हम वही आत्मा हैं जिनको अमर भव का वरदान संगम युग में मिला है। तो जरूर इन्होंने बहुत ज्यादा अटेंशन किसके ऊपर दिया होगा? अमृत वेले के ऊपर। क्योंकि अमृत वेला अगर नहीं है तो अमर भव का वरदान की कल्पना नहीं करनी चाहिए। आगे चल के अचानक तुमको कोई लिफ्ट मिलने वाली नहीं है। लंबे समय का तुम्हारा जो मेहनत होती है वो मेहनत ही गुल खिलाती है, वो मेहनत का ही फल तुम लेते हो। इसलिए पहला है अमृत वेला, फिर तुम्हारा ट्रैफिक कंट्रोल, और उसके बाद नुमाइश। कितने से कितने? 6 से 8। जितना अमृत वेले को वैल्यू देते हो उतनी ही वैल्यू तुमको नुमाशान को भी देनी है। तो कितनी सुंदर तुम अपनी व्यवस्था कर लेते हो। अमृत वेले भी मेहनत की बात है। ऐसे नहीं कि अमृत वेले हमको एकदम बीज रूप अवस्था में चले जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। कि व्यर्थ नहीं आता, या अपनी तरह का हमारा स्वभाव संस्कार कोई नेगेटिविटी नहीं आती। आती है माया, अपनी तरह का युद्ध आते हैं, सबके पास आती है। उसी तरह की माया शाम को भी आती है। लेकिन जैसे तुमने अमृत वेला अटेंशन दिया, मेहनत की, वैसे ही नुमा शाम की तुम्हारी मेहनत हो जाए। तो अमर भव का वरदान लेना बहुत मुश्किल है क्या? तुम्हारे लिए नहीं, तुम गर्दन हिलाते रहते हो, बाहर पूछ रहे हैं। हाँ, यहाँ तो एक बनी बनाई व्यवस्था मिली हुई है। अमृत वेले की व्यवस्था, रेडीमेड व्यवस्था है, और ट्रैफिक कंट्रोल की व्यवस्था, रेडीमेड व्यवस्था, नुमा शाम की व्यवस्था, रेडीमेड व्यवस्था। तुम गर्दन मत हिलाओ। हाँ, जैसे भैया बाहर के बैठे हैं, ये है सुंदर पुरुषार्थी, माता जी बैठी हैं, ये हैं सुंदर पुरुषार्थी, और भाई का भी पुरुषार्थ बढ़िया ही हो जाएगा। क्यों? हाँ नहीं, अच्छा ही होगा, अच्छे से अच्छा होगा। जो बाहर हैं बाबा के बच्चे, उनको अमर भाव का वरदान लेना है। और भगवान आपकी स्थिति परिस्थिति को जानता है, ध्यान रखना, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बस ईमानदारी से जो आप कर रहे हो उसकी वैल्यू है। वो किसी को नहीं दिखाना है, किसको क्या दिखाएंगे, क्या जरूरत है हमको, वो भगवान देख रहा है। उसी को दिखाना है। वो अंदर का पुरुषार्थ तुम्हारा देख रहा है। ये भाई का पुरुषार्थ कैसे चल रहा है? पीछे वाला क्या नाम है भाई का? क्या सुंदर नाम है। कैसे हैं? मस्त। देखो ये घर गृहस्थ में रहते हो, कितना सुंदर। कब किसकी लॉटरी लग जाए मालूम पड़ता है क्या? है? कब कोई नीरस होके बैठ जाए अचानक सुंदर, तो जरूर उनका अपना सुंदर बीज डाला हुआ है ना। इसलिए अभी है अमर भव का वरदान लेने की बात है। जब पूरी सृष्टि अंतिम श्वास ले रही है, एकदम अंतिम समय है। तो ये 3-4 साल में कैसे कैसे सीन है, इसकी कल्पना कोई नहीं कर पाएगा। सोचो ये 3-4 साल का ही नजारा, जबकि अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो ठीक है, डांस करते करते आ जाएंगे। कौन है? अरे नीचे आएंगे, ऊपरी टंगे रहेंगे। अरे ज्ञान डांस कौन सा? सोने की मुरली बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। सतयुग में कौन सी मुरली होगी? सोने की मुरली होगी। तो तैयारी हो रही नहीं हो रही ऊपर? या ऊपरी टंगे रहेंगे? अरे नीचे आने के लिए तो टंगे हैं। नीचे आके बच्चों को जो समाचार सुनाने हैं, वो तो हमारा अपनी तरह का भाग्य है। इसलिए सबसे ही जो श्रेष्ठ समय है ये 3-4 साल का समय बहुत 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 वैल्यूबल है। कितनी भी माया है अपनी तरह की, उसकी चिंता नहीं है। सबके पास अपनी तरह की माया है, ध्यान रखें। सबके पास अपनी तरह का कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं कोई एकदम कोई बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया कि ये पूरे संपूर्ण कर्मातीत हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सबके पास अपनी तरह की माया है, लेकिन साक्षी होके उस माया की चिंता ना करना, इसको कहते हैं साक्षी होना। माया है और तुमको माया अच्छी लगती है क्या? ऐसा कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं होगा जिसको माया अच्छी लगती हो। रावण अच्छा लगता है?
कंस अच्छा लगता है, कोई भी ऐसा श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं होगा जिसको माया अच्छी लगे, कंस अच्छा लगे, रावण अच्छा लगे, हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन है, माया रावण की जोड़ी है, नहीं है, ये है। 63 जन का हिसाब किताब है, उसकी चिंता है ही नहीं। लेकिन जो तुम्हारा बीज है, बीज संकल्प होता है, बीज, और जो तुम बीज धारण करते हो, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू है। भगवान तुम्हारे संकल्प और बीज को देखता है। जो बाहर की माया तुम्हारे पास आ रही है उसको भगवान नहीं देखता, इसलिए तुमको भी साक्षी रहने का बोलता है। क्या बोलते हैं मुरली को, कौन सा पॉइंट देते हैं साक्षी रहने के लिए? है? कोई मुरली का पॉइंट नहीं है जी, नथिंग। और तो हो गया, नथिंग बन गए। हाँ, मनसा में कितने भी तूफान आए कोई चिंता नहीं, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। सोचो कितना सुंदर पॉइंट। बाप जानता है कि समय अभी चौथी अवस्था में जा रहा है, वायुमंडल एकदम तामसी बनने जा रहा है। तो ऐसे तामसी वायुमंडल में हवा जो चल रही है चारों तरफ, तामसिकता की हवा है या सात्विक हवा है? हा? तो उसमें अगर मनसा में थोड़ा बहुत आ जाए तो क्या बहुत बड़ा गुनाह है क्या? और तुमने फिर हटाया उसको या पाल के रखते हो? हाँ, मनसा में आ रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, पलते ही रहने दो इसको। ऐसा कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण हो सकता है? आता है, उसको हटाता है, ये है श्रेष्ठता। और यही श्रेष्ठता तुम्हारी भगवान देख रहा है। आना माया का उसकी चिंता नहीं है, बाप भी नहीं देख रहा, लेकिन भगाते जो तुम हो, ये तुम्हारी बहुत सुंदर शूटिंग होती है। आना तो स्वाभाविक है, लेकिन भगाने की तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारी लगन, तुम्हारी तड़पन, ये तुम्हारा सुंदर पुरुषार्थ है। इसमें ये सुंदर शूटिंग हो रही है। इसलिए मुझे बोल दिया, मनसा में कितने भी तूफान आए कोई चिंता नहीं, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो। तो फिर तुम्हारे पास तो कितना सुंदर हथियार दे दिया। कौन सा? लगे रहो बेटा, मनमना भव, मध्याजी भव। कुछ भी करो तो किसके अर्पण करते जाओ? बाप के अर्पण। कुछ भी करो, क्या करो? अरे ठीक है, घर गृहस्थ में हो, कुछ हो गया ऊपर नीचे तो किसकी झोली में डाल दो। अरे कितनी बड़ी कला सिखाने आए हैं भगवान, बाप रे बाप। अरे घर गृहस्थ में हैं तो अप डाउन होते नहीं होते, स्थिति परिस्थिति होती नहीं होती। अब स्थिति परिस्थिति बने तुम परवश हो गए तो किसकी झोली में डालो? वो कितना सुंदर पॉइंट उसका मुरली में आ गया। बाबा क्यों बैठा है यहाँ, चल भाग यहाँ से। किसको बोला? एक विकारी था, सभा में आके बैठ गया। बाबा ने बोला क्यों आके बैठते हो, विकारी हो? तो उसने क्या बोला? अरे नहीं आऊंगा तो सुधरूंगा कैसे? एक ही तो सभा है, इस सभा में नहीं आऊंगा तो मेरा उद्धार कैसे होगा? सोचो कितना निश्चय बुद्धि होगा। ये भी तो मुरली का पॉइंट है। जो घर गृहस्थ में है उनके साथ में माया आना कोई बड़ी बात नहीं, फिर भी युद्ध करते हैं बेचारे, हिम्मत रखते हैं। जो इतनी हिम्मत रखें, तो हिम्मत में इतने बाप खुश होता है नहीं होता? कहता है हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। समय का ध्यान रखना है। हमारा समय, जास्ती समय अगर हमारा वेस्ट हो जाता है, क्लास से दूर हो जाते हैं, अमृत वेले से कोई लेना देना नहीं, फिर धारणाओं के प्रति भी कोई बहुत अटेंशन नहीं रहता, तो बहुत बड़ा नुकसान है। एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यू है, साधारण नहीं है। ये एक एक दिन, कितने दिन गिन रहे हो, कितने दिन निकल गए हैं? हर बार पूछते हैं, जैसे बच्चे ही बैठे हैं, कितने दिन निकल गए? क्या 16,000? 16 सब जबरदस्ती बोलना है तो बोल दो। आज हुई है 25, हाँ ठीक है, 17 तो मत बोलो कम से कम, है ना। हाँ लगभग 9 तारीख से, हाँ पूरा ही ज़्यादा ही एक्यूरेट। अच्छा 12 बजे के बाद, हाँ ये बात भी सही है। इतना एक्यूरेट अगर कोई गिनेगा तो 12 बजे के बाद तो पूरा दिन गिनना पड़ेगा ना। ये तो एकदम हो गया एक्यूरेट। क्या बात है, ये है प्योरिटी की पावर। अगर गिनती ही करनी है तो फिर एक्यूरेट ये है। तो अगर 1250 दिन है, इतना सुंदर कोई अटेंशन रखे एक एक दिन का। ये एक दिन गया, मैं उस दिन की अपनी चेकिंग करे, आज किस तरह से मेरे पास माया आई उसकी चिंता नहीं, लेकिन उस माया में रहते हुए जो मेहनत की है, जो है मन मनाभव होने की मेहनत की है, वो ये है असली चेकिंग। माया अपनी जगह है, लेकिन पूरे दिन में जो तुमने मेहनत की है, वो एक एक दिन को साक्षी होके देखना। अमृत वेले से एक नया टारगेट, अमृत वेले उठे एक नया टारगेट लेके चले, उस टारगेट में फिर पूरे दिन अपनी चेक किया,
जो भी दिन जैसा भी हुआ फिर बाप की गोद में झोली में डाल दें, फिर चिंता नहीं, अगले दिन ये नुमा श्याम तुम्हारा बहुत बड़ा सहयोगी बनने वाला है। नेक्स्ट डे तुम्हारी एक सुंदर शुरुआत हो, उतनी ही वैल्यू देनी पड़ेगी तुमको जितनी तुम अमृत वेले को वैल्यू देते हो, उतनी ही वैल्यू नुमा श्याम को देनी। इसलिए एक एक दिन अगर तुमको बहुत अच्छा सफल करना है तो ये 3 मुख्य व्यवस्था है। पहली कौन सी? अमृत वेला, दूसरी ट्रैफिक कंट्रोल, तीसरी नुमा श्याम। तो इतने बाबा ज्यादा होमवर्क थोड़ी देते हैं। मैं कब तक के लिए दिए है फिलहाल ये होमवर्क? जन्माष्टमी तक। ये जो जन्माष्टमी है, इस जन्माष्टमी तक खास ये विशेष पुरुषार्थ। ऐसे चिंता मत करो, ऐसे करते 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 मालूम ही नहीं पड़ेगा 27 आ गया और हंसते हंसते कहाँ पहुंच गए। हंसते हंसते ही जाओगे, हंसते, रोते रोते नहीं। रोते तो तुम तब हो जब माया आती है, पर्सनल पुरुषार्थ करते हो। रोते हो नहीं, सदैव हंसते। इतने बड़े कौन से बम्ब बन गए तुम कि हंसते हंसते। रोते कब हो? हैं? रोते ही नहीं कभी? हैं? रोते ही नहीं? अरे ये कौन सी परियां आ गई। रोते ही नहीं। पर्सनल पुरुषार्थ है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ नहीं होता तो अंदर अंदर बाबा जानता है। बाबा को अच्छा नहीं लगता है तुम आंसू बहाते, बाबा तो मना करता है। बिल्कुल नहीं रो। हाँ, भगवान की याद में रोना वो ठीक, जो सुंदर भावनाएं होती हैं, बाबा की बहुत सुंदर याद आती है, वो तो ठीक है, लेकिन दुख के आंसू बाबा को अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल मना करता है। अरे कहाँ जा रही हो? क्या भगवान तुमको बना रहा है? तो तुम अगर आंसू टिप टिप करती हो तो शोभा देते, तो डिसरिगार्ड हो गया बाप का। जहां बाप तुमको ले जा रहा है उसकी खुशी होनी चाहिए, छोटी मोटी माया टिप टिप है। इसलिए बाबा तुमको हंसते बहलाते, बहुत सुंदर वायुमंडल। वायुमंडल भी कैसा होगा? असाधारण, साधारण नहीं। सोचो कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है। ये तो ऐसे जोगे जैसे स्पेशली हो गए तो। अगर इतनी सुंदर भविष्य की तुम्हारे लिए व्यवस्था है, सबसे बड़ी व्यवस्था तो वायुमंडल की होती है। ध्यान रखना, क्योंकि पूरा मनसा का खेल है, इसमें धन का कोई रोल नहीं है, तन का कोई रोल नहीं है। किसका रोल है? मन का बड़े से बड़ा रोल है। उस मन के लिए तुमको इतनी सुंदर व्यवस्था मिल जाए, मन तुम्हारा हल्का होता जाए, मन मनाभव तुम्हारा हल्का होता जाए, तो कितना बड़ा उपकार है ऊपर वाले। ये है बड़ी से बड़ी व्यवस्था जो आज हर एक ब्राह्मण को चाहिए, लेकिन सबके लिए नहीं है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है उनके लिए ही व्यवस्था है कि तुम्हारा मन मनाभव हल्का होगा, सहज होगा, अमृत वेला भी सहज होता जाएगा, दिन भी सहज याद की यात्रा होगी तुम अंतिम समय में। सोचो जब समय एकदम लास्ट है, जब चारों तरफ हाहाकार ब्राह्मणों की दुनिया में, दुनिया की तो बात छोड़ो, ऐसे लास्ट समय में इतना सुंदर वायुमंडल के तुम अधिकारी बन जाओ, तो इसको क्या कहेंगे? जरूर तुमने अनेक जन्म श्रेष्ठ तपस्या की है, अनेक जन्म। उस तपस्या का ये फल है कि अंतिम समय भगवान तुमको छत्र छाया दे देता है। कहीं की भी कोई आंच तुम्हारे पास नहीं आ पाती। इतनी सुंदर छत्र छाया में भगवान तुमको कहाँ ले जाता है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? यहीं बैठे। ये क्या हाथ के कहाँ चढ़ रहे? हाँ चित्र है, कहाँ? वो तो पूछा कहाँ जा रहे। हाँ, ये नशा होना चाहिए कि बैकुंठ जहाँ कोई कुंठा रहनी नहीं है, स्वर्ग नहीं है, बैकुंठ जहाँ कोई कुंठा नहीं होगी, तुम्हारे मन में कोई कुंठा रहनी ही नहीं है, ये तुम्हारा नसीब है। ये मुरली का महावाक्य है, तुम बैकुंठ के भांति बनते हो। जो संगम युगी स्वर्ग है, जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहेंगे। 7 अजूबे तो दुनिया ने देखे हैं, लेकिन जो 8वां अजूबा भगवान आके यहाँ बनाता है उसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सोचो, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए क्या कर रहे हो? उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना कर रहे हो। तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड की क्या कर रहे हो? स्थापना कर रहे हो। इसलिए अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रखना, ये है अपने स्वयमान और बाप का रिगार्ड।
इस श्रेष्ठ स्वयं को भूले रहें और टिप टिप करते रहें, जैसे कि अपना डिसरिगार्ड और साथ साथ बाप का भी डिसरिगार्ड। ये कम से कम इतनी प्रतिज्ञा तो कर लो कि कम से कम 4 मास हम क्या नहीं करेंगे, हाँ हाँ कम से कम बाप का डिसरिगार्ड नहीं होने देंगे, कितनी भी माया आ जाए लेकिन हाँ मैं सस्ता रहेंगे। दादा चेहरा कैसा, एकदम मुस्कुराता हुआ है, नौरानी चेहरा, ऐसा मुस्कुराता हुआ चेहरा बाप भी देखना चाहते हैं, इसलिए बाप की तरफ से वायुमंडल है और रहेगा, हमेशा ही रहेगा। तो बाबा की जैसे की ड्यूटी है, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल और नुमाशा, ये विशेष अटेंशन, बाकी फिर बाप के ऊपर छोड़ देते। ओम शांति।